नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, ठंड के मौसम में शरीर की कई ऐसे अंग हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान करती हैं। और औरतों से संबंधित हम बता दें, देश ही नहीं विदेश में ऐसा कोई ऑपरेशन, अत्याधुनिक ऑपरेशन नहीं है जो कि अब दरभंगा में नहीं हो रहा है। हम आपको आज दिखाते हैं वो एक सच्चाई दरभंगा एसेंस सराफ सुपर स्पेशलिटी की, जो कि नाका नंबर 6 दरभंगा में है। हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक सराफ हैं, जो लगातार इस संस्था को विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न विभागों के वरीय चिकित्सक, अनुभवी चिकित्सक को रख करके इसको विकसित किया है। ठंड में सबसे पहले क्या समस्या होती है मरीजों को, जो औरतों से? सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल को बधाई देता हूँ। बराबर आपके न्यूज़ को सुनने का मौका मिलता है और दरभंगा के बारे में जो भी आज के बारे में लेटेस्ट जानकारी होती है, शायद मुझे आप ही के चैनल के द्वारा मालूम चलती है। और काफ़ी अच्छा लगता है देख करके कि इस चैनल से हम लोगों को काफ़ी सटीक खबरें सब मिलते रहती हैं। आपका क्वेश्चन है कि एसेंस सराफ हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और आपने ये पूछा कि ठंड में किस तरह की तकलीफ़ें हड्डी से रिलेटेड होती है। ठंड के मौसम में बराबर प्रायः यह होता है कि लोगों को जोड़ में दर्द काफ़ी ज़्यादा होने लगता है और जोड़ों में दर्द कई कारण से बढ़ सकते हैं। कई लोग का जैसे गठिया होता है, कई लोग को हल्का गठिया होता है, कई लोग को यूरिक एसिड के कारण तकलीफ बढ़ जाती है, कई लोग को जोड़ों में घिसन के कारण हो जाती है। पर ये और सक्रिय हो जाता है जब ठंड होती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ठंड के कारण दर्द बढ़ जाता है, तकलीफ कुछ पहले से रहती है, पर ठंड के मौसम में मौसम के कारण, टेम्परेचर घटने के कारण वो दर्द थोड़ा ज़्यादा सक्रिय हो जाता है। और उन सारी चीज़ों के उपचार अपने यहाँ उपलब्ध हैं और हम लोग पता करते हैं कि किस कारण से दर्द है। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि जोड़ों का घिस जाना होता है, कई लोगों में यूरिक एसिड बढ़ जाना होता है, कई लोगों में जोड़ों का घिसना हो जाता है, कई लोगों को चोट के कारण आ जाती है, कई लोग को टेंडन के कारण आ जाती है, कई लोग के मांसपेशी में खिंचाव के कारण आ जाती है, कई लोग को पारास्पाइनल स्पाज्म हो जाता है ठंड के कारण। तो ये सब कारण रहता है और हम लोग उस चीज़ को देखते हैं और प्रायः लोग सब बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं इस तरह के मामूली दवाओं से, मामूली फिजियोथेरेपी से। एक पैर घुटनों में जो घिसन की बात है, बहुत लोग कहते हैं कि घिस गया है, अब उसमें ऑयल नहीं है। ये जनरल कंसेप्ट है, ये है क्या? अगर किसी के इसमें हो जाता है तो जैसे जोड़ों का आपने पूछा, घुटने का घिसना तो कई जोड़ों का हो सकता है। जोड़ कूल्हे का हो सकता है, कंधे का हो सकता है, केहूनी का हो सकता है, पर सबसे आम जोड़ जो घिसता है वो घुटने का जोड़ होता है, जिसको कि हम लोग नी अर्थराइटिस कहते हैं। अब नी अर्थराइटिस में 4 ग्रेडिंग है। चौथे वाले में सिर्फ सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। पहले 3 तरह की जो भी अर्थराइटिस होती है घुटने की, उसको हम लोग आजकल बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं इसकी, हम लोग ज़्यादातर लोगों को दवा से ठीक कर पाते हैं, दवा कसरत चलती है। कुछ लोगों में स्टेरॉइड का इंजेक्शन नहीं है, आजकल बहुत सारे इंजेक्शंस आ गए हैं अच्छे, जिससे कि घुटने की चिकनाहट कुछ हद तक हम लोग दोबारा वापस से ला पाते हैं। जिन लोगों में उससे भी ज़्यादा तकलीफ आ जाती है, तो आजकल हम लोग उससे भी एडवांस काम क्या करते हैं कि 2 चीज़ों को मिलाते हैं। एक है PFO, हम लोग कहते हैं प्रॉक्सिमल फिब्युलर ऑस्टियोटोमी, एक छोटा सा सर्जरी है, और साथ साथ आर्थ्रोस्कोपी भी, यानी लेजर से, यानी इतने छोटे चीड़ा से जिसको कहा जाता है, एक सर्जरी करते हैं और घुटने की साफ सफाई करते हैं और उसकी चिकनाहट वाले सरफेस को दोबारा बनाने का काम करते हैं, जो कि आजकल मतलब ज़्यादातर लोगों को ज़रूरत पड़ती है और वो लोग काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स के साथ आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल खड़े ही नहीं हो पा रहे हैं, जो चल ही नहीं पा रहे हैं, जो अपने पेशाब पे खाना भी जाने के लिए दूसरे लोगों पे मजबूर है। वैसी स्थिति में भी बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग अब कितने, अब नंबर तो मुझे नहीं याद है, बट आसान हो गया, बहुत ज़्यादा नी रिप्लेसमेंट भी कर चुके हैं और ऐसे ऐसे लोगों का कर चुके हैं जो नी रिप्लेसमेंट करा करके मेरे पास बुलेट नाम की गाड़ी चला करके आ जाते हैं। मधुबनी के 1-2 पेशेंट हैं, सीतामढ़ी के कुछ पेशेंट्स हैं। तो और TKR भी आजकल बहुत सामान्य सर्जरी हम लोग के सेंटर पे इसलिए हो गई है क्योंकि हम लोग का काफ़ी एडवांस ऑपरेशन थिएटर है और आजकल काफ़ी एडवांस तरीके से होता है और उन सब सर्जरी के बाद भी 1 से 2 दिन में हम लोग मरीज को चला देते हैं। तो हर स्केल के नी अर्थराइटिस का, घुटने के दर्द का
कोशिश ये रहती है कि 90% लोगों को 95% लोगों को ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़े, पर वो लोग ज़्यादातर लोग अच्छा हो जाते हैं, चाहे वो दवा से हो चाहे वो सर्जरी से हो। एज फैक्टर भी होता है कि लोगों का कहना है कि एक जो ज़्यादा मोटापा हो या ज़्यादा एज हो उसको नहीं सक्सेस हो पाता। बिल्कुल नहीं। मैं मनोज जी, आप तो जानते हैं, और मेरे ख्याल से इस शहर के बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग 98 इयर्स के भी मेरे यहाँ कितने लोग सर्जरी हुई है, कई बार न्यूज़ में आ रखा 100+ के लोगों का भी मेरे यहाँ इलाज हुआ है। अब ये मेरे को बताइए, आजकल एज एक नंबर इसलिए रह गया है, हम लोग का क्राइटेरिया एज नहीं रहता, हम लोग का क्राइटेरिया ये रहता है क्या ये व्यक्ति आने वाले 3-6 महीने 1 साल क्या अपना काम खुद कर सकता है कि नहीं कर सकता है। यदि वो कर सकता है तो एज कोई नंबर नहीं है। बहुत अच्छे एनेस्थेटिस्ट आ गए हैं, बहुत अच्छे बेहोशी की दवाएं आ गई, बहुत अच्छे सर्जरी की टेक्निक्स आ गई। आजकल बहुत छोटे चीरे से सर्जरी हो जाती है और बहुत जल्दी रिकवरी हो जाती है। तो एज सिर्फ एक नंबर रह गया है आज के डेट में। तो कितने लोग आते हैं जो ये 90 साल 95 साल में कितने लोगों को ऑपरेशन होता है, हर दूसरे दिन होते रहता है। 1-2 दिन की भी बात नहीं है कि कभी कभार हो रहा है, हर दूसरे दिन होते रहता है, और सब अच्छे होते हैं तभी दोबारा आते भी हैं, है ना। ये एसेंस सराफ मल्टी स्पेशलिटी कहा जाता है, तो इसमें क्या क्या है, किस किस विभाग के डॉक्टर अनुभवी हैं और क्या क्या यहाँ आधुनिक मशीनों से होता है? मुझे ये बताते हुए बड़ा गर्व महसूस होता है कि एसेंस सराफ अपने आप में आज के डेट में एक ब्रांड बन गया है। ब्रांड इसलिए बन गया कि लोगों को ये ज़रूर विश्वास है कि हमारे हॉस्पिटल में इलाज होगा तो वो एक सटीक इलाज होगा, जो दुनिया में लेटेस्ट चीज़ें हो रही हैं उसके अनुसार इलाज होगा, चाहे वो गरीब लोग हों चाहे कोई भी लोग हों, किसी भी वर्ग के क्लास के लोग हों, लेकिन इलाज जो भी मेरे यहाँ होता है वो काफ़ी एडवांस होता है। पहले हम लोग अपने आप को सीमित कर रखा था ऑर्थो में, पर अब कॉन्सेप्ट आ गया। पहले आज से 10 साल पहले लोग मनोज जी सिर्फ एक हड्डी तुड़वा के लाते थे, आजकल मेरे यहाँ भरे हुए हैं कि एक साथ 6 हड्डी तुड़वा के लाए हुए हैं। हर पैर की, हर हाथ की हड्डी टूटी हुई है, गर्दन की हड्डी टूटी हुई है। पॉलीट्रॉमा के केसेस बढ़ गए हैं क्योंकि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स इतने बढ़ गए हैं, और आजकल हाई स्पीड गाड़ियां चलती हैं तो एक्सीडेंट भी उसी प्रकार के होते हैं। तो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट अब लाया ट्रॉमा सेंटर का। तो आज की डेट में हमारे हॉस्पिटल में न्यूरो सर्जन अवेलेबल हैं। फेस की हड्डी जो टूटती है उसके लिए बहुत अच्छे डॉक्टर चैटर्जी हमारे यहाँ अवेलेबल है, जो 24/7 365 दिन रहते हैं, जो कि सिर्फ OMFS ओरो मैक्सिलोफेशियल सर्जरी आती है। औरतों के लिए हम लोग हैं, हम हैं बड़े वाले सर डॉक्टर एसेंस सराफ हैं, और पूरी हम लोग की टीम रहती है। प्लास्टिक सर्जन के डॉक्टर मिराज हैं, डॉक्टर संजय हैं जो हम लोग से जुड़े हुए हैं। तो हम लोगों की पूरी एक कम्प्रीहेंसिव टीम बनी हुई है ट्रॉमा की, और एनेस्थेटिस्ट हमारे यहाँ 24/7 अवेलेबल रहते हैं, ICU की सुविधा उपलब्ध रहती है। तो ये तो ट्रॉमा सेंटर का कॉन्सेप्ट हुआ। इसके साथ साथ हम लोगों ने अब डायलिसिस की भी सर्विसेज स्टार्ट कर दी है। बच्चों के लिए मेरे यहाँ NICU की सर्विस स्टार्ट हो गई है। हर दिन मेरे यहाँ गायनी की सर्जरी हो रही है। अभी भी मेरे यहाँ ऊपर में लेप्रोस्कोपी की सर्जरी, जिससे कि गॉल ब्लैडर ये सब की सर्जरी होती है। तो और सब विभाग के डिपार्टमेंट्स अच्छा कर रहे हैं और धीरे धीरे विकसित हो रहे हैं। डेंटल डिपार्टमेंट हमारा काफ़ी अच्छा हो गया है। तो अब जो भी चीज़ें लेटेस्ट हैं वो, और जिस चीज़ की मतलब ज़रूरत है हम लोग के सेंटर में वो सुविधा उपलब्ध है, चाहे वो न्यूरो हो, चाहे वो गायनी हो, चाहे वो बच्चों के डॉक्टर हो, चाहे वो दांत के डॉक्टर हो, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो। और बहुत जल्दी अब हम लोग का अगले साल में टारगेट है कि हम लोग न्यूरो में और कार्डियक में भी घुसना चाह रहे हैं। कार्डियक सेंटर भी हम लोग का आने जा रहा है, और ऑन्कोलॉजी का मतलब कैंसर का भी। तो ऑन्कोलॉजी के भी हमारे डॉक्टर जनवरी-फरवरी से ज्वाइन करने वाले हैं, जो कि बड़े प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट से आ रहे हैं। आपको हम लोग रूबरू कराएंगे बहुत जल्दी, जैसे ही वो हमारे यहाँ ज्वाइन करते हैं। और कार्डियक विभाग भी हम लोग के यहाँ बहुत जल्दी जुड़ने वाला है, ताकि हम लोग का एक सिंगल सेंटर हो जहाँ पे सारी तरह की सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज अवेलेबल हो। हम बता दें कि एसेंस सराफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आपको सभी तरह की आधुनिक सुविधाएं, मशीन मौजूद हैं। अगर कोई भी तरह का अगर एक्सीडेंट हो, ट्रॉमा केसेज हो, किसी भी तरह के अगर आपको ऑपरेशन कराना हो तो यहाँ पर आ सकते हैं, इलाज कर सकते हैं। एक सवाल ये भी है कि लोग पूछते हैं कि इंश्योरेंस स्कीम्स क्या है, कौन कौन से इंश्योरेंस स्कीम, क्योंकि आप बिना इंश्योरेंस स्कीम के लोग आना नहीं चाहते। इसका एक लाइन में जवाब है, हिंदुस्तान में जितनी इंश्योरेंस स्कीम्स हैं मैं लिख करके देता हूँ कि शायद मेरे से ज़्यादा किसी के यहाँ अवेलेबल नहीं है। मतलब एटलीस्ट मैं दरभंगा के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ। सारे मेडिकल इंश्योरेंस, CGHS की सर्विसेज, ECHS की सर्विसेज, आयुष्मान की सर्विसेज, चाहे वो स्टार हेल्थ हो, चाहे वो कोई भी इंश्योरेंस हो, ICICI हो, HDFC हो,
कोई भी हो, चोलामंगलम हो, हर तरह के पेशेंट, मेरे फ्यूचर जनरली के पेशेंट अभी एडमिट हो रखे हैं दिन रात, तो हर चीज़ की मेरे यहाँ कैशलेस सर्विसेज अवेलेबल है। यदि इंश्योरेंस आपके पास है तो आप आ करके यहाँ पे बिना पैसा दिए हुए कैशलेस सर्विस का भी लाभ उठा सकते हैं। और हम बता दें कि डॉक्टर एहसन सराफ के द्वारा पहले से भी कई वर्षों से शिविर लगाए जा रहे हैं गरीब मरीजों के लिए, ताकि उनको फ्री ऑपरेशन हो, फ्री इंस्ट्रूमेंट भी उनको मिले। किस तरह का और कब से कर रहे हैं, क्या? बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। और आप जैसा देख रहे होंगे नीचे में, आज भी करीब 70 बच्चे आए हुए हैं और कल भी इतने ही बच्चे आएंगे। हम लोगों की तरफ से प्राय साल में 2 बार शिविर लगाया जाता है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया से आते हैं डॉक्टर, जर्मनी से आते हैं, ऑस्ट्रिया से डॉक्टर आते हैं, और कई बच्चे हैं जो पुराने बच्चे हैं, उनके भी आप वीडियोस यूट्यूब में देख सकते हैं और आप लोग से भी मिलते होंगे। तो जिनको विकलांगता है, जिनके हाथ टेढ़े हैं, पाँव टेढ़े हैं, कूल्हे की हड्डी टेढ़ी है, तो उन लोग की जो विश्व स्तरीय डॉक्टर हैं, जिनका विश्व में, हिंदुस्तान में ही नहीं विश्व में भी वो टॉप 5-10 डॉक्टर्स में आते हैं, वो सिर्फ बच्चों की ही सर्जरी करते हैं। बच्चों के ही, उनके पास कोई बड़े चले जाएंगे उसकी सर्जरी नहीं करेंगे, तो वो बच्चों के ही इस तरह की सर्जरी करते हैं। वो डॉक्टर आ रहे हैं, उनके लिए आज और कल हमारे यहाँ ऑलरेडी आयोजन किया गया था, जिसको हम लोग प्री स्क्रीनिंग कैंप कहते हैं। मतलब कि अभी हम लोगों ने बच्चों को सेलेक्ट कर लिया कि ये बच्चे की सर्जरी की जाएगी। करीब इस कैंप के लिए हम लोग ज़्यादा इस चीज़ के लिए प्रचार प्रसार नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं, पर 150 से 200 बच्चों को इनरोलमेंट हुआ था। और मेरे ख्याल से ये 9, 10, 11 को जनवरी को दोबारा वो डॉक्टर सब आ रहे हैं, और 4 दिन का ये शिविर रहता है, जिसमें कि हर तरह की सुविधा, रहने से लेकर जांच से लेकर के यहाँ पे 5 टाइम का खाना मिलता है, दवा मिलती है, और देश के तो नामी डॉक्टर रहते ही हैं, विदेशों के भी नामी डॉक्टर के द्वारा टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट सर्जरी, 1 पैसा मरीज का नहीं लगना है। चाहे वो दवा का हो, चाहे वो रहने का हो, चाहे वो बच्चे के डॉक्टर को देखना हो, चाहे वो उसको आईसीयू में रहना है, चाहे कुछ भी हो, ऑपरेशन होना है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट उन लोग की सर्जरी होती है। और ये एक ईश्वर एनजीओ है, उसके सहयोग से हम लोग करते हैं, और काफ़ी सक्सेसफुली हम लोगों ने पटना वाले हॉस्पिटल में भी किया था, पिछले साल दरभंगा में भी किया था, और नए साल में ये हमारे नए हॉस्पिटल की तरफ से एक तोहफे के रूप में हमारे मिथिलांचल वासियों के लिए आ रहा है, जिसमें हम लोग अपनी तरफ से ये योगदान करना चाहेंगे यहाँ के विकलांग बच्चों के लिए। एहसन सराफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नए साल में जनता को क्या आश्वासन देती है, क्या उन्हें सलाह देती है, क्या सुझाव देती है, और ताकि आपके यहाँ जो सुविधा हो उसको अवेल कर सकें? सबसे पहले तो मैं अपने क्षेत्र के लोगों का, दूर दराज से जहाँ से भी हमारे मरीज आते हैं, मैं और हमारा पूरा परिवार इस चीज़ के लिए भावात्मक रूप से जुड़ा रहता है, क्योंकि आप लोगों का बहुत बहुत स्नेह, प्यार और विश्वास मिला है हमारे हॉस्पिटल पे और हम लोगों पर, और इसके हम लोग ताजिंदगी आभारी भी रहेंगे। रही बात, जैसा कि आप मनोज जी जानते भी होंगे कि कोई भी मरीज किसी भी वर्ग का, चाहे वो कितना ही गरीब क्यों नहीं हो, ये हम लोग की पूरी कोशिश ही नहीं रहती है। हम लोग हर कीमत पे चाहते हैं कि उस मरीज़ का दुनिया में जो लेटेस्ट इलाज है वो हम लोग उसका कर पाएँ, और उसके बीच में कॉस्ट एक आड़ा नहीं आए, मतलब खर्च कोई आड़े नहीं आए। और इसके लिए सरकार के द्वारा कई सारी योजनाएं भी स्टार्ट की गई है, जिसका हम लोग बहुत लाभ मरीजों को भी दे रहे हैं, और उसी के थ्रू हम लोग कम से कम खर्च में भी मरीज को जो लेटेस्ट, वर्ल्ड की लेटेस्ट सर्जरी होती है वो करके दे रहे हैं। तो धन्यवाद। हम बता दें कि मिथिलांचल के कई गांव से, अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ मरीज आते हैं। अगर किसी भी बीमारी से आप पीड़ित हैं तो आपको अलग अलग जगह भटकने की आवश्यकता नहीं है। एहसन सराफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो नाका 6 पर है, अत्याधुनिक मशीनों से हाईटेक व्यवस्था, इंश्योरेंस स्कीम से पूरी तरह आपके लिए लैस है, ताकि आपको पूरी सुविधा के साथ यहाँ आपका इलाज और ऑपरेशन हो सके। तो देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़, क्योंकि हम लगातार चिकित्सा से जुड़े हुए हर अपडेट आप तक पहुँचाते रहते हैं, ताकि आपको ज़रूरत पड़ने पर आप उसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, और नव वर्ष की आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से एंजॉय करें नव वर्ष को।